आज हम लोग जानने वाले हैं WH वर्ड। और WH वर्ड का पिछले वीडियो में मैंने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया, लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाई का यूज कैसे करें। यहाँ आपको व्हाट, वाई, व्हेन, ये सारे के सारे मैंने पिछले क्लासेस में बता दिया। वाई का मतलब होता है क्यों, और यहाँ आप देखोगे वाई आर यू सैड, यानी आप क्यों उदास हो। वाई आर यू सैड, आप क्यों उदास हो या तुम क्यों उदास हो। और वाई का जो मतलब होता है ये वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई। और ये भी WH वर्ड है क्योंकि इसमें भी W और H ये दोनों लेटर कंसिस्ट है। अब दूसरी चीज यहाँ हम बात करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वाई आर यू सैड, यानी आप उदास क्यों हो। अगर वही रहता राम क्यों उदास था, राम क्यों उदास था, तो वाई वॉज राम सैड, राम क्यों उदास था। मैं उदास था तो आई वॉज सैड, मैं उदास नहीं था, आई वॉज नॉट सैड। तो देखो आप यहाँ देखोगे वाज और नॉट को हम क्या लिखेंगे, वाजंट लिखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। और वर नॉट को हम बोलते हैं वरेंट, वरेंट। ये भी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म, ब्रीफ में आप बोल सकते हो। तो राम क्यों उदास था, सीता क्यों उदास थी। वाई वॉज सीता सैड, मैं उदास नहीं था, आई वॉज नॉट सैड। राम उदास क्यों नहीं था, वाई वॉज राम नॉट सैड, राम उदास क्यों नहीं था। अगला जो सेंटेंस है यहाँ आप देखोगे वाई डू वी स्लीप अर्ली, यानी तुम पहले क्यों सोते हो। वाई डू यू, यहाँ डू है और डू का प्रयोग हम तब करते हैं, ये स्पेशली डू का प्रयोग वाई डू यू स्लीप अर्ली, स्लीप अर्ली यानी तुम पहले क्यों सोते हो। अर्ली ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये आपको बता दें कि ये जो सेंटेंस है स्पेशली ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में ये WH सेंटेंस किसे बोला जाता है। तो तुम क्यों उदास थे, तो ये मैंने बता दिया। वाई डू यू स्लीप अर्ली, यानी तुम पहले क्यों सो जाते हो। राम पहले क्यों सो जाता है, तो वाई डज राम स्लीप अर्ली, अर्ली, यस, यानी राम पहले क्यों सो जाता है। वे लोग वहां क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो देयर, वाई डू गो, वाई डू दे गो देयर, वे लोग वहां क्यों जाते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज हम बना सकते हैं। वाई डू यू लाइक रीडिंग सो मच, तुम्हें पढ़ना क्यों अधिक पसंद है। वाई डू यू लाइक ये भी सेंटेंस है, ये भी क्या है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ये WH सेंटेंस है। तो वाई डू यू लाइक रीडिंग सो मच, तुम क्यों अधिक किताबें पढ़ना पसंद करते हो या तुम्हें क्यों किताबें पढ़ना पसंद है या तुम क्यों पढ़ते हो। वाई डिड यू, देखो आप यहाँ देखना जहां भी डिड का प्रयोग होगा, जहां भी हम डिड का प्रयोग करेंगे तो ये सिंपल पास्ट सेंटेंस होगा। पास्ट सिंपल कहो या पास्ट इंडेफिनिट कहो, पास्ट इंडेफिनिट कहो। और इसका जो जनरली जो रूल होता है, ये सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब वही अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव में ये डिड लिखते हैं, डिड के बाद हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से डिड और नॉट और उसके बाद से हम वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। यानी डिड नॉट को हम चाहें तो डिडंट भी कह सकते हैं, डिड नॉट को हम डिडंट कह सकते हैं। और वही अगर आपको लिखना हो, अगर WH वर्ड सेंटेंसेस, सबसे पहले WH वर्ड लिखोगे और उसके बाद से आप लिखोगे डिड और डिड के बाद लिखोगे आप सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे।
देखो ये चीज मैंने बता दिया WH वर्ड क्या होता है। ऑलरेडी मैंने एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर पिछले क्लासेस में मैंने कराया। तो WH वर्ड यहाँ क्या सेंटेंस था, तो यहाँ सेंटेंस था वाई डिड यू कॉल मी, वाई डिड यू कॉल मी। अब देखोगे हाँ, वाई डिड यू कॉल मी, यानी तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। वाई डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो ये सेंटेंस जो है ये क्या है, डिड का हमने प्रयोग किया है, इसलिए ये क्या है, ये सिंपल का सेंटेंस। वाई डिड यू, तो देखो यहाँ एक चीज हम समझते हैं, जो डिड होता है ये डू का सेकेंड फॉर्म होता है, और डू जो होता है ये मेन वर्ब भी है, ये मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो डू डीड और ये थर्ड जो फॉर्म होता है ये डन होता है, और फोर्थ फॉर्म ये क्या होगा, ये डूइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म जो होता है ये डज। तो देखो डू और डज का जो यूज हम करते हैं, ये डू और डज का प्रयोग हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और ये इससे एम्फसाइज एम्फेटिक सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं, एम्फेटिक सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। लेकिन अगर डीड का यानी डीड का यूज किया जाए तो डीड को हमेशा ये V2 होता है, जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म कहते हैं। तो आपने यह सेंटेंस जो देखा था, वाई डिड यू कॉल मी, यानी आपने मेरे पास या मुझे कॉल क्यों किया, या आपने मुझे क्यों पुकारा। यस, वाई डिड यू कॉल मी। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये WH सेंटेंस है, और WH सेंटेंस के बाद मैंने यहाँ आपको बताया था कि डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के तुरंत बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, और जब भी आप डिड का प्रयोग करोगे उसके तुरंत बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करोगे, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। तो वाई डिड यू कॉल मी, यानी आपने कॉल मुझे क्यों की, ये सेंटेंस। राम ने उसे कॉल क्यों नहीं किया, वाई डिड राम नॉट कॉल हिम, यानी उसे कॉल राम ने क्यों नहीं। आपने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया, तो इस तरीके के सेंटेंस आप देखोगे, आपने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया, आपने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं। सीता ने अंग्रेजी में बातें क्यों नहीं की, वाई डिड सीता टॉक इन इंग्लिश, आपने उसे गाली क्यों दी, वाई डिड यू अब्यूज हिम। यहाँ इस तरीके से आप स्पोकन में डेफिनेटली बोल सकते हो, आप लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखोगे वाई डिडेंट यू गो, आप वहां आप क्यों गए, वाई डिडेंट। मैंने क्या बोला था कि वाई डिडेंट गो देयर, वाई डिडेंट यू गो, आप क्यों गए, वाई डिडेंट। तो देखो यहाँ हमने क्या यूज किया, डिडेंट का। मैंने क्या बोला था, डिड और नॉट, ये कंट्रैक्शन से, यानी इसे हम डिडेंट बोलते हैं। वाई डिडेंट यू गो, यानी आप क्यों गए, आप क्यों नहीं, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड के साथ हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वाई डिडेंट यू गो, आप क्यों गए, आप क्यों गए। राम क्यों गया, वाई डिड राम गो। यस, तुमने अंग्रेजी क्यों सीखी, वाई डिड यू लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, आई डिडंट लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी में क्यों नहीं बात किए, वाई डिड यू नॉट टॉक इन इंग्लिश। मैं यस, इस तरीके की आप प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। वाई आर यू बिजी टूडे, यहाँ देखोगे वाई आर है, और जहां भी हम एम इज आर का प्रयोग करें, एम इज और आर का प्रयोग करें, तो हम समझते हैं क्या कि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, या प्रेजेंट एक्शन के बारे में हम चर्चा। तो यहाँ सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है वाई आर यू बिजी टूडे, वाई आर यू बिजी टूडे। यहाँ वाई
आर यू बिजी टूडे, बिजी टूडे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी ये WH सेंटेंसेस है, और WH सेंटेंसेस में सबसे पहले हम यूज करते हैं WH वर्ड, WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद हम बी फॉर्म। अब एक चीज यहाँ बी फॉर्म होता क्या तो मैं बताऊंगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। और अगर आपने इस तरीके के सेंटेंस आपने यूज किया तो ये बिजी है यानी एडजेक्टिव है, तो हम एडजेक्टिव या नाउन लिख सकते हैं, एडजेक्टिव या नाउन लिख सकते हैं, या अदर सेंटेंसेस में अदर वर्ड्स को हम लिख सकते हैं। वाई आर यू बिजी टुडे यानी आप आज क्यों व्यस्त, आज आप क्यों व्यस्त हैं, राम आज क्यों व्यस्त है। तो यहाँ आर का प्रयोग हमने क्यों किया है, यू की, और यू के साथ हमेशा हम आर का। तो यहाँ हम वाई आर यू बिजी टुडे यानी आज आप उदास, आज आप बिजी क्यों हैं, आज आप व्यस्त क्यों हैं, और आज वे लोग उदास क्यों हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, आज वे लोग उदास क्यों हैं, वाई आर दे सैड टुडे, वे लोग आज उदास क्यों है, यस वे लोग आज उदास क्यों है। वे लोग आज लेट क्यों हैं, तो क्या लिखोगे, वाई आर दे लेट टुडे, लेट टुडे यानी वे लोग आज लेट क्यों हैं, देर क्यों है। अगला है, अगला सेंटेंस है, फिर से यहाँ डिड आ गया, वाई डिड यू गेट सो एंग्री यानी आप बहुत नाराज क्यों हो गए, आप नाराज क्यों हो गए, वाई डिड यू गेट सो एंग्री आप इतने गुस्से में क्यों हो गए, या आप इतने नाराज क्यों हो गए। फिर से वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप यहाँ देखो, यही यहाँ हम क्या आर है, और वाई आर यू लुकिंग, लुकिंग ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और एक चीज यहाँ आपको बता दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कहीं कहीं आप देखोगे ये प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जानते हैं, या कंटिन्यूअस के भी नाम से जानते हैं, या हम अगर बात करें तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बेहतर लाजवाब तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस या हम प्रोग्रेसिव, या कहीं कहीं आप देखोगे इम्परफेक्ट टेंस भी, इम्परफेक्ट टेंस भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। और इसका जो रूल होता है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एम इज आर लिखा जाता है, और उसके तुरंत बाद V4, और V4 को हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहा, क्या कहोगे आप, कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहा जाता है। और V4 और V4 के तुरंत बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अगर वही आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप एम इज आर के बाद से यानी सब्जेक्ट लिखोगे, और एम इज आर, और एम इज आर के बाद से हम नॉट लिख देंगे, और उसके बाद वर्ब में ING, यानी ये होता है आपको वर्ब का चौथा फॉर्म, जिसे कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोला जाता है। और उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अगर वही अगर बात करें तो अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या लिखोगे, एम इज आर लिखो, और उसके तुरंत बाद लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V4, और उसके बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। जैसे पहचान, अब क्या होता है, तो पहचान हमने बहुत पहले बताया है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये इत्यादि। तो आज यह क्या सेंटेंस था, वाई आर यू लुकिंग सो, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, सो सैड यानी आज तुम बहुत उदास क्यों दिख, वाई आर यू लुकिंग सो सैड।
तो ये WH सेंटेंसेस हैं, और जब भी हम WH सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये जस्ट बी फॉर्म के पहले हम लिखते हैं, बी फॉर्म के पहले, यानी एम इज आर जिसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उसके ठीक पहले हम लिखते हैं। तो वाई आर यू लुकिंग सो सैड, यानी तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, या आप इतने उदास क्यों लग रहे हो या दिख रहे हो। आप इतने उदास, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो, क्यों दिख रहे हो, या आप इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो राम इतना उदास क्यों लग रहा है, वाई इज राम लुकिंग सो सैड, राम इतना खुश क्यों लग रहा है, वाई इज राम लुकिंग सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो इस तरीके से हम डेफिनेटली अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर आप इंग्लिश बोलें तो आप प्रैक्टिस भी करें। अगला है सेंटेंस, वाई आर यू होल्डिंग माई हैंड्स, यानी तुम मेरे हाथ क्यों पकड़े हैं। वाई आर यू, तो ये भी सेंटेंस क्या है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। वाई आर यू होल्डिंग माई, होल्डिंग, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, यानी वाई आर यू होल्डिंग माई हैंड्स, आपने मेरी हाथ क्यों पकड़ी है। राम ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था, तो वाई वॉज राम होल्डिंग योर हैंड्स, योर हैंड्स, यानी राम ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा। मैं राम का हाथ पकड़ा था, आई वॉज होल्डिंग राम्स हैंड, ऐसे बना। अब चलते हैं यहाँ वेयर, वेन का प्रयोग, और वेन का प्रयोग हम लोग बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ भी देखेंगे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप स्पोकन का सबसे बेसिक चीज होता है ये WH, और वेन का कहीं कहीं मतलब होता है कब और कहीं जब, लेकिन अगर आप जब का प्रयोग जब के सेंस में आप करेंगे तो ये रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज के सेंस में हम यूज करेंगे। जैसे व्हेन डू यू गो टू वर्क, तुम या आप काम पर कब जाए। व्हेन डू यू गो टू, तो डू है यहाँ, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस हो और WH बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद हम लिखते हैं डू या डज, और उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो व्हेन डू यू गो टू वर्क, यानी आप काम पर कब जाते हो। रेखा काम पर कब जाती है, तो इस तरीके के सेंटेंस, रेखा काम पर कब जाती है, तो व्हेन डज रेखा गो टू वर्क, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, स्कूल, तो यहाँ डू और डज, तो डू का जो यूज होता है ये डू का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम डू करते हैं। लेकिन आपको बता दें जब भी डज का प्रयोग होगा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी ही, शी, इट, या सिंगल नाउन के साथ करते हैं, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। अब चलते हैं यहाँ कि व्हेन डू यू गो टू वर्क, यानी आप काम पर कब जाते हो। व्हेन डिड ही डाई, वह कब मरे। व्हेन डिड है, और डिड का प्रयोग महात्मा गांधी कब मरे, व्हेन डिड महात्मा गांधी डाई। तो देखो यहाँ जब भी ये जो सेंटेंस है ये भी मैंने बताया कि ये पास्ट सिंपल की सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तो व्हेन डिड महात्मा गांधी डाई। तो देखो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जब कभी हम डिड का प्रयोग करेंगे तो डिड के बाद जो वर्ब होगा ये हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होगा। तो व्हेन डिड महात्मा गांधी का, यानी महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तुम स्कूल कब गए, तो व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। रेखा दिल्ली से कब आई, व्हेन डिड रेखा कम फ्रॉम दिल्ली। वे लोग अंग्रेजी में कब पत्र लिखे,
व्हेन डिड दे राइट अ लेटर इन इंग्लिश। तुमने अंग्रेजी की क्लास कब ज्वाइन किया? तो व्हेन डिड यू ज्वाइन द इंग्लिश क्लासेस। तो इस तरीके के आप बोल सकते हो और बहुत ही लाजवाब। फिर यहां थर्ड देखोगे, व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम, यानी आपने उसे अंतिम बार कब देखा। यस, व्हेन डिड यू, यस यहाँ क्या है, व्हेन, और व्हेन के बाद हमने डिड का प्रयोग किया, क्योंकि और डिड मैंने बताया था कि जब भी डिड का हम प्रयोग कर दें तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस। तो व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम, और यहाँ सी है, और यानी सी देखना नहीं बल्कि मिलने के सेंस में है। व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम, यानी आपने उससे कब मिले थे, या आप आपकी उससे मुलाकात कब हुई थी। और ये राम की मुझसे मुलाकात कब हुई थी, व्हेन डिड आई लास्ट सी विद राम। अब यहाँ व्हेन डू द फर्स्ट, डू का प्रयोग है। व्हेन डू द फर्स्ट रेन्स कम, यानी पहली बारिश कब होती है। यहाँ पहली बारिश कब होती है, व्हेन डू द फर्स्ट रेन्स, फर्स्ट रेन्स है। तो यहाँ व्हेन डू द फर्स्ट रेन, यानी पहली बारिश कब होती है, यानी साल में जो बारिश होना है, पहली बारिश की बूंदे कब गिरती है, या बारिश पहली बार कब होती है। तो व्हेन डू द फर्स्ट रेन्स कम्स, यानी पहली बारिश कब होती है। फिर से व्हेन डिड राम मीट यू, यानी यहाँ डिड का प्रयोग किया गया, और डिड का जब हमने प्रयोग कर दिया तो जाहिर सी बात है कि ये सिंपल पास्ट। व्हेन डिड राम मीट यू, यानी राम आपसे कब मिला, राम आपसे कब मिला था। यस, वे लोग उन लोगों से कब, वे लोग हम लोगों से कब मिले थे। व्हेन डिड दे मीट अस, व्हेन डिड दे मीट अस। अब अगला है व्हेन डज। मैंने क्या बोला था कि डज का प्रयोग हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम करते हैं। तो व्हेन डज ही गेट अप, वह कब जगता है, या वह कब जगता है, या वह कब बिछावन छोड़ता है। व्हेन डज ही गेट अप, सीता कब स्कूल जाती है। व्हेन डज सीता गो टू स्कूल। तुम अंग्रेजी में पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तो देखो यहाँ क्यों नहीं लिखते हो, वाई डू यू नॉट राइट ए लेटर इन इंग्लिश। वे लोग तुमसे मिलने कब आते हैं, व्हेन डू दे कम टू मीट यू, कम टू मीट। अब अगला है यहाँ व्हेन वाज अम्बेडकर बर्न, यानी अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो व्हेन वाज महात्मा गांधी बर्न, व्हेन वाज महात्मा गांधी बर्न। तो यहाँ ये चीज, यहाँ बियर और बियर का बॉर्न और ये बर्न, ये जो सेंटेंस है आपको मैं बता दूं कि ये पैसिव सेंटेंस, और पैसिव सेंटेंस के बाद यानी हम वाज वर्ब के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो व्हेन वाज अम्बेडकर बॉर्न, यानी अम्बेडकर की जन्म कब हुआ था, या अम्बेडकर की जन्म तिथि कब है। तो यहाँ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब राजेंद्र बाबू का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉर्न। अब यहाँ कब, व्हेन इज योर बर्थडे, यानी तुम्हारा बर्थडे कब, तुम्हारा जन्मदिन कब है, उसका बर्थडे कब था। तो क्या लिखोगे, उसका बर्थडे कब था। तो उसका बर्थडे कब था, तो व्हेन वाज हिज बर्थडे, उसका बर्थडे कब था, उसका बर्थडे कब था। उन लोगों का बर्थडे कब था, तो व्हेन वाज देयर वा देम देयर। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ व्हेन वेयर देयर बर्थडे, देयर बर्थडे, यानी उन लोगों का बर्थडे। ये क्लियर होना चाहिए। अगला है व्हेन डिड, यहाँ देखो आप डिड का प्रयोग, और मैंने क्या बताया था, डिड का जब हम यूज करें तो ये क्या होता है, सिंपल पास्ट। तो व्हेन डिड यू मूव हियर, यानी आप यहाँ से कब चले गए, या कब मूव गए, या कब गए थे।
व्हेन डिड यू मूव हियर, यहाँ से आप कब गए। रेखा स्कूल कब छोड़ी, तो व्हेन डिड रेखा लीव द स्कूल, लीव द स्कूल। यस आई केम, देखो यहाँ सब्जेक्ट है। देखो एक चीज मैं बता दूं, कभी भी हमें अगर इंग्लिश बोलनी है तो हमें सबसे पहले वर्ब का फॉर्म हमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानना है। अगर आपका वर्ब फॉर्म बेहतर है तो आप बहुत बेहतरीन बोल पाएंगे और आप बहुत बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाने में आपको मदद मिलेगी और आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होगी। तो यहाँ कम केम, तो देखोगे यहाँ कि ये कम और कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है, कम केम कम। और आपको चौथा फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म याद ही है कि वर्ब के पहले फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाए यानी कम का कमिंग हो जाएगा और कम का फिफ्थ फॉर्म यानी इंफिनिटिव होगा, ये कम से था। तो कम केम ये क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी V2 है यानी पास्ट। तो ये चीजें हमने बता दी। तो आई केम होम, मैं घर आया। व्हेन आई हर्ड द न्यूज, जब मैंने समाचार सुनी तब मैं घर आया। आई केम होम, मैं घर आया। व्हेन आई हर्ड द हर्ड, तो देखो आप यहाँ व्हेन आई हर्ड, तो हर्ड यहाँ है व्हेन आई हर्ड द न्यूज। आप इस सेंटेंस में देखो आई केम होम, आई केम होम यानी देखो यहाँ अब समझना है। यहाँ आई केम ये क्या है, V2 है। आई केम होम, मैं घर आया। व्हेन आई हर्ड यानी हियर, और हियर का ही सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड। व्हेन आई हर्ड द न्यूज, जब मैंने समाचार सुनी तब मैं घर आया, तब मैं घर आया। ये बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है और ये सेंटेंस आप लाजवाब तरीके से यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतर और लाजवाब होंगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ व्हिच का प्रयोग, और व्हिच का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और स्पेशली हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे व्हिच का मतलब होता है कौन सा, और जो के सेंस में जब भी हम यूज करें तो ये रिलेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, रिलेटिव क्लॉज के फॉर्म में हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, और ये सॉरी मैं बता दूं यहाँ मिस्टेक हो गया, ये अभी ये व्हेन से ही रिलेटेड है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, ध्यान नहीं दिया। यहाँ व्हेन से ही अभी रिलेटेड है, अभी हमको व्हेन डू यू गो टू वर्क यानी सॉरी, हाँ ये मैंने गलती कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने व्हेन विच यहाँ लिखा है, मिस्टेक हो गया है, खैर कोई दिक्कत। अब अगला है यहाँ हाउ, और हाउ का यूज कैसे, हाउ का क्या क्या मतलब होता है। तो हाउ का कई सेंस में हम यूज करते हैं। हाउ मीन्स कैसा भी होता है और किस तरह से और किस प्रकार से। तो हाउ आर यू यानी कैसे हो, कैसे हो। हाउ आर यू, राम कैसा था, हाउ वाज राम, हाउ वाज राम, राम कैसा था, हाउ वाज राम। सीता कैसी थी, हाउ वाज सीता, हाउ वाज सीता। वे लोग कैसे हैं, तो क्या बोलोगे, हाउ आर दे, हाउ आर दे। वे लोग कैसे हैं, हाउ आर, यस। और हम लोग कैसे, हाउ आर, मैं तुम लोग कैसे थे, तुम लोग कैसे थे। तो हाउ वा यू, हाउ आर यू, तुम कैसे या तुम लोग कैसे। अब अगला है हाउ यू कैन डू दिस, यानी आपने इसे, आप इसे कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन, यहाँ कैन का यूज किया गया है, और आपको बता दें कि कैन का जो यूज होता है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब में यूज किया जाता है, मोडल्स में यूज करते हैं कैन का। और सकना यानी ये पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। यानी अगर हम बात करें हाउ यू कैन डू दिस यानी आप इसे कैसे कर सकते हो। हाउ मेनी, यानी देखो यहाँ हाउ मेनी का यूज हमने किया, और हाउ मेनी का यूज हम हमेशा काउंटेबल और नाउन के लिए करते हैं, यानी वैसे थिंग जिसका
सिंगुलर से प्लूरल बन जाए और हम उसे गिन। तो हाउ मेनी मूवीज डिड यू वॉच दिस मंथ, यानी आपने कितनी मूवी को इस महीने में देखा, यानी आपने इस महीने में कितने मूवी को देखा इस महीने में। दिस मंथ यानी इस महीने में, यस यहाँ डिड का प्रयोग है, इसलिए क्या होगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट। यानी हाउ मेनी मूवीज, मूवीज है देखो यहाँ मूवी और मूवी का जो प्लूरल होता है ये मूवीज होती हैं। हाउ मेनी मूवीज डिड यू वॉच दिस मंथ, यानी इस महीने में आपने कितनी मूवी देखी। यस हाउ फॉर, ये हाउ फॉर का मैंने बता दिया है। हाउ फॉर का यूज हम हमेशा डिस्टेंस के लिए करते। हाउ यानी कितनी दूरी है। इज इट बिटवीन द स्कूल एंड द मार्केट, यानी स्कूल और मार्केट के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ हाउ फॉर, और हाउ फॉर का मतलब होता है ये दूरी को जब हम डिनोट करें, दूरी से समझ, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंग्लिश में, हाउ फॉर इट बिटवीन, यानी स्कूल से मार्केट या मार्केट और स्कूल के बीच की दूरी कितनी कितनी है। हाउ फॉर इज इट बिटवीन द स्कूल एंड द मार्केट। यहाँ हाउ वॉज द टी, हाउ वॉज द टी, चाय कैसे थी, हाउ वॉज द टी, राम कैसा था, हाउ वॉज राम, हाउ वॉज राम। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी, आपकी उम्र कितनी। रेखा की उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड इज रेखा, क्या बोलोगे आप, हाउ ओल्ड इज रेखा, हाउ ओल्ड इज रेखा। सीता की उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड इज सीता। उन लोगों की उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर दे, उन लोगों की उम्र कितनी है। तुम्हारे माता पिता की उम्र कितनी है, तो हाउ ओल्ड आर योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, यानी तुम्हारे माता पिता। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता पिता, और यहाँ दो व्यक्ति की बात हो रही है इसलिए हमने आर यूज किया है, ये आर एक्सक्लूसिव वर्ब का हमने यूज। अब आगे बात करते हैं, यहाँ आप देखोगे यहाँ ये हाउ मेनी, और हाउ मेनी का हम कैसे यूज करते हैं। तो हाउ मेनी का मैंने बताया था ये हमेशा हम काउंटेबल नाउन के सेंस में करते, काउंटेबल नाउन के सेंस में करते हैं। काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन होते क्या, द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी चीजें जिसे हम गिन सकते हैं, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे चेयर का चेयर, चेयर का चेयर, लैपटॉप का लैपटॉप्स, बेंच का बेंचेज, टेबल का टेबल्स, ये सारे के सारे क्या है, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते। और काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए, यानी इसका प्रयोग हम क्या, तो क्वांटिटी के लिए, यानी हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, यानी आपके कितने बच्चे हैं। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे, हाउ मेनी महात्मा गांधी, यस डिड, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, यस डिड महात्मा गांधी हैव, यानी महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, यानी आपके कितने बच्चे हैं। राम के कितने बच्चे हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज राम है, यस ऐसे बोल सकते हैं। फिर से हाउ मेनी कलर्स आर देयर, यानी कितने कलर है, यानी कलर यानी रंगों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी कलर देयर इन, यानी उसमें जो कलर है कितने कलर्स, यानी रंगों की संख्या बताई। हाउ मेनी कार्स, देखोगे यहाँ कार का कार, कलर का कलर, तो यहाँ कलर्स जो है ये नाउन। तो हाउ मेनी कार्स इन द पार्क, यानी पार्क में कितने कारें हैं। और हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन द वर्ल्ड, यानी संसार में कितने लोग। हाउ मेनी पीपुल आर का यूज करेंगे क्योंकि हमने यूज किया है यहाँ प्लूरल, और प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन द वर्ल्ड, संसार में कितने लोग हैं। यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, और ये काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी की बात हो रही है। फिर से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में वाक्यों के कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में अंग्रेजी में वाक्यों के कितने
प्रकार है। और यहाँ हाउ मेनी बुक्स डिड यू, देखो आप फिर से मैंने यहाँ क्या बताया कि यहाँ डिड का यूज किया गया है, यानी हाउ मेनी डिड यू बाय, यानी आपने कितनी किताबें खरीदी, यानी आप किताबों की संख्या बताना है। यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बुक्स, कि हाउ मेनी बुक्स डिड यू हैव, डिड यू बाय, यानी आपने कितनी किताबें खरीद। राम के पास कितनी किताबें हैं थी, तो हाउ मेनी बुक्स डिड राम हैव, राम हैव। अब यहाँ हाउ मेनी स्टूडेंट, यानी कितने छात्र, देखोगे आप बुक्स है प्लूरल, यहाँ स्टूडेंट्स है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस रूम, यानी इस कमरे में कितने छात्र हैं, तो क्या बोलोगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स यस आर इन दिस रूम, यानी इस रूम में कितने छात्र हैं। हाउ मेनी क्या बोलोगे आप, हाउ मेनी क्या बोलोगे आप, एक बार फिर आप बताओगे क्या बोलोगे, हाउ मेनी क्या बोलोगे, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन दिस रूम, दिस रूम यानी इस कमरे में, इन दिस रूम इस कमरे में कितने छात्र हैं। यस पार्टी में कितने छात्र थे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द पार्टी, इन द पार्टी यानी पार्टी में कितने छात्र। फिर से हाउ मेनी डेज, देखो आप ये भी तो प्लूरल है, ये भी क्या है प्लूरल, तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी, यानी जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ हाउ मच, और हाउ मच भी यूज जो किया जाता है ये भी क्वांटिटी के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये क्वांटिटी जो होगी ये यहाँ एक चीज हम आपको बता दें कि ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी में यानी नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, यानी हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर्स के सेंस में हम यूज करते हैं। अब यहाँ देखोगे हाउ मच क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं जो कि हम गिन नहीं सकते। यस तो हाउ मच मनी डिड यू, तो देखो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आपको मैंने क्या बोला था कि डिड का प्रयोग किया गया। अब डिड यानी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, यानी आपने कितने पैसे खर्च किए, आपने कितने पैसे खर्च किए। राम ने कितना पैसा खर्च किया, हाउ मच मनी डिड राम स्पेंड, डिड राम स्पेंड। देखो डिड का जब यूज हो जाए ना और सब्जेक्ट हो उसके बाद से हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज, और ये वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है इसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहें, क्या कहेंगे, तो प्रेजेंट फॉर्म भी हम ये प्रेजेंट फॉर्म भी हम कहते हैं। अब एक चीज यहां हम बात करते हैं हाउ मच पेपर, हाउ मच पेपर देखो यहाँ क्या है, सब अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ मच पेपर विल आई नीड, मुझे कितने पेपर की जरूरत होगी, विल का प्रयोग किया गया है। और जहां भी हम शैल का और विल का प्रयोग कर दें तो ये समझो कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मुझे नीड का मतलब होता है मुझे कितने पेपर की जरूरत होगी। हाउ मच टाइम यानी हाउ मच टाइम हैव वी गॉट, यानी हम लोगों को यस कितना समय लगेगा, यस या कितने समय मिलेंगे, यस हाउ मच टाइम हैव यू गॉट, यानी हम लोग के पास कितना समय है। हाउ मच देखोगे आप, हाउ मच टाइम हैव वी गॉट, यानी हम लोग के पास कितना समय है। और अगला है हाउ मच टाइम डू यू हैव टू फिनिश, यानी हम लोगों को कितने समय लगेंगे पूरा करने में। हाउ मच टाइम डू वी हैव टू फिनिश, ये इन्फिनेटिव सेंटेंस है, और इन्फिनेटिव जो सेंटेंस होता है इसका यूज भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। फिर से अगला है हाउ मच मिल्क इज इन द फ्रिज, यानी कितनी मात्रा में यानी कितनी क्वांटिटी में फ्रिज में दूध था, यस दूध है, इज का प्रयोग किया गया। और यस अब देखो हाउ मच इज दिस ड्रेस, हाउ मच का प्रयोग कहीं कहीं हम कीमत जानने के लिए भी करते हैं, यानी जब हमें किसी वस्तु का कीमत जानना हो, कॉस्ट जानना हो या प्राइस जानने हो, तब उस संदर्भ में भी हम यूज करते हैं हाउ मच इज दिस ड्रेस, यानी इस ड्रेस की कीमत
कितनी है। हाउ मच इज दिस ड्रेस, हाउ मच डिड, यहां देखो डिड का प्रयोग किया। हाउ मच डिड यू जैकेट कॉस्ट, यानी इस तुम्हारे जैकेट की कितनी कीमत थी। यस, हाउ मच डिड यू जैकेट कॉस्ट, यानी तुमने जो जैकेट पहनी है या तुम्हारे पास जो जैकेट है उसकी कीमत क्या है। तो कीमत पूछने के संदर्भ में, कॉस्ट या प्राइस पूछने के संदर्भ में भी हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, मेरे लिए इसकी कीमत क्या होगी। यस, विल का प्रयोग किया गया है। हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, यानी मेरे लिए इसकी कीमत क्या होगी। हाउ मच क्या यूज किया गया, हाउ मच यानी क्वांटिटी अनकाउंटेबल, यानी जिसे गिना नहीं जा सका, द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो हाउ मच यानी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। तो हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, यानी मेरे लिए इसकी कीमत क्या होगी। तो आज हमने WH पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है ताकि हमारी इंग्लिश बहुत बूस्टअप हो सके, बेहतर हो सके। और आप जरूर लिखते चलें ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझें। और विच का मैंने यहाँ मिस्टेक किया है और ये बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द बेहतरीन तरीके से हम लेकर आ रहे हैं वीडियोस आपके पास, और जो कि आपको सिखाएगी इंग्लिश की सबसे बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद, आप सभी को जय हिंद।